जय श्री राम। अति बड़ी मोरी डिटाई अखोरी, सुन अगनर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सैम मोहि अपडर अपने, सो सुधिराम कीन नहीं सपने। ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक भी नाक से कोड़ने लगा है, अर्थात नरक मेरे लिए ठौर नहीं है। ये समझ मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अविलोक सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई हो यही अनीकी, रीझत राम जाने जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपनी सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि को उल्टे ही सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता या कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय तो अपने को उनका सेवक बनाने के योग्य ही नहीं मानता, पापी और दीन ही मानता है। ये अच्छापन है। श्री राम जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति को जानकर रीझ जाते हैं। रहे तीन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत से बारी हिए की। जही अग बद्यो ब्याद जिम बाली, फिर सुकुंट सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय में अच्छाइयाँ नेकी को 100 बार याद करते हैं। जिस प्रकार पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा, उसी तरह कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चली। सोई कर तू तभी विभीषण केरी, सपने सुन राम ही अहेरी। ते भरतई भेटत सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की भी थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उसको मन में विचार नहीं किया। उल्टे ही भरत जी से मिलने के समय रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके ही गुणों का बखान भी किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम और कहाँ पेड़ की शाखाओं पे कूदने वाला बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी और कहीं नहीं है। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। जो ये साची है सदा, तो नीको तुलसी। हे रामचंद्र जी, आपकी अच्छाई सभी का भला है, अर्थात आप कल्याणमय स्वभाव होना सभी के लिए कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबन बहुरी सिरुनाय। बरनउँ रघुवर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुणों और दोषों को कहकर और फिर सब प्रकार से सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिससे सुनने से कलयुग के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरिनि सुनाई।
कहियो सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान करके कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उस कथा को सुने। शंभु कीन ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उमय सुनावा। सोई शिव काक भुसुंडई दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले ये सुहावनी कथा का चरित्र रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त का अधिकारी पहचान कर दे दिया। तेसन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानते हरि लीला। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर भरद्वाज जी का गाकर सुनाया। फिर दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और हरि की लीला को जानते हैं। जनी है तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत अमलंक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझई विधि नाना। वो अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पे रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो सुजान भगवान की लीलाओं के रहस्य को जानने वाले हैं, हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझ नहीं तस बालपन, तब अति रहो अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय लड़कपन के कारण मैं बहुत बेसमझ था, उससे इस ज्ञान को अच्छे से नहीं समझ सका। श्रोता बक्ता ज्ञानी निधि, कथा राम के गुण। किन समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा को वक्ता कहने वाला और श्रोता सुनने वाला दोनों ही ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसे कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। तो भी गुरुजी ने बार बार ये कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो जाए। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियौ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा वब सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि विवेक और बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा को रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। श्री राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मूरनी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने वाली आरिणी है।
अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूपी देवताओं को कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा सी है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व को भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पाविनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी है। ये रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम्बु अदिति सी, रघुपति भगति प्रेम परिमिति सी। ये कथा शिव जी के लिए नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं से उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है और श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग सने हवन, सिय रघुबीर बिहारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम कथा मंदाकिनी नदी सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामति चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, जन मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। श्री राम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुणों का समूह जगत का कल्याण देने वाला है और मुक्ति धन धर्म और धर्म परम धाम को देने वाला है। सद्गुण ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग और योग के लिए सद्गुण है। ये संसार रूपी भयानक रोग नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार जी के समान है और ये सीताराम के प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों का बीज है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप और संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक में के प्रिय पालन करने वाले विज्ञान ज्ञान रूपी राजा शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने वाले अगस्त मुनि हैं। काम कोह कलि मल करि गन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथ पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र वारी के।
भक्तों के मन रूपी वन में विचरण करने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं, जो दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवत साल पाल जलधर से। विषय रूपी सांप के जहर को उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पे लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों को, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान और सेवक रूपी धान को पालने के लिए मेघों के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुभग सुखद हरिहर से, सुख बिसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु को देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि हर के समान सुभव और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु में मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है। श्री राम जी भक्तों के लिए जीवन धन है ही। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपाधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्य का फल महान भोगों के समान है। जगत में छल रहित हित करने में साधु के संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतर्क कुचाल कली कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी गुणों के समूह कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए जैसे ईंधन की प्रचंड अग्नि के समान है। रामचरित राकेश कर, चरित सुखद सब काऊ, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बढ़लाओ। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभप्रद है। जय श्री राम।